श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। कभों कभों तू लोग सुना था ये बात कि बांधी मुट्ठी लाख की आ खुली मुट्ठी तो खाक की। बात सुने कि बांधी मुट्ठी तो लाख की आ खुली मुट्ठी तो खाक की। तो एक समझदार संत का प्रसंग सुना। कहानी के शीर्षक का समझदार संत। एक मंदिर में एक संत जी पूजा करत रहे। रोज वह मंदिर में भगवान की पूजा करत रहे। पूजा करते करते वो मंदिर बहुत प्राचीन होगी, बहुत पुरान मंदिर हुई। तो वह मंदिर के रिपेयरिंग करे के लिए, व्यवस्था करे के लिए 10,000 मांग के संत जी ओकर रिपेयरिंग कराएं, 10,000 खर्च करें ओकर पीछे। और जब व्यवस्था कर दें तो ओमे पूजा पाठ के लिए सब गांव के लोग के बुलावाएं। और वह नगर का जवन राजा रहा, वह राजा जल्दी मंदिर उंदिर में कभी जाता ही नहीं रहा। बहुत लोग से सोर्स सिप्पा लगवाई के वो संत जी वह राजा के मंदिर में पूजा के लिए बुलाएं कि हमार रिपेयरिंग बा, साल का वर्ष गिरा बा। तो राजा साहेब आवें। बहुत याचना करे के बाद राजा पूजा पाठ के लिए साल भरे में, जैसे राम जन्म, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी के पूजन हो, वह दिन प्रोग्राम संत जी कह दे रहा। आयन भगवान का पूजा अर्चना भाई। पूजा भय के बाद संत जी लाई के सबका आरती दिखाएं और सब लोग संत जी के दान देते रहें। तो राजा बड़ा कंजूस रहा, लेकिन संत बहुत समझदार रहे। राजा पे वो निगाह लगाए रहा कि राजा के बुलवाए तो कम से कम काफ़ी दान पुण्य मंदिर में करवाई करी। लेकिन राजा न आरती में, न पूजा पे, न मंदिर पे, न दान पेटिका में एक जगह कहूँ पैसा ही न चढ़ा। इतना कंजूस राजा रहा। और जात जात संत जी का अपने जेबा से 4 आना निकारेन और मुट्ठी बंद करके और संत जी के दाई दिए। और संतव जी मुट्ठी बंद करके रख लिए। और पब्लिक देखा तो बा, लेकिन का देहन एक बात क्यों नहीं जान पाए। और जब राजा चला गए तो वो मुट्ठी खोलत बा तो हमें 4 आना। कितना दे रहा है दान मंदिर में? 4 आना। वो करे बाद में अभी बात तो संत जाना था। अब वो दूसरे दिन वो जवान आए कि पूरे गांव में डुग्गी पिटवाए देहन कि ये तनी अमूल्य चीज देखा। समझदार संत, वो पुजारी संत कितना समझदार। वो कहें हम राजा की दी हुई वस्तु लीलाम करे चाही था। एका जे बोली लगावे को हो, जितनी बोली लगावे को लगा दे। राजा के दी हुई वस्तु हम लीलाम करब। बोली झाल जालबाई करत। तो गांव वाले सोचन पता ना यार मुट्ठी में कितना कीमती हीरा जवाहरात का दाई दे से कर। वो तो राजा देव बहुत कीमती होई। तो बोली शुरू हो गई।
100 रुपया 200 400 5,000 हो गए, 2,000 4,000 5,000 बोली लगत चली गई 10,000। अब देखा मुट्ठी में, अब केहू के गांव देश के पता 10,000 15,000 के 20,000 बोली चढ़त चली जात बा। अब ये बात होते करते 50,000 तक बोली लग गई। कहानी बतावत है कि समझदार संत 50,000 तक बोली लग गई। अब ये बात राज्य में फैल गई, मंत्री लोग के सूचना लग गए। ये बात मंत्री राजा का खबर कह दे। राजा के पास गए, बात पहुंच गई कि वह संत आपकी दी हुई वस्तु का नीलाम करत बा और 50,000 तक बोली लग गई बाबा। जौन जौन चीज का चीज कीमती दे दिया कि 50,000 तक बोली लग गई है। राजा कहन मंत्री के तुरंत वहाँ संत का बुलावा। वहाँ संत का कहन हम जवन दे यही वस्तु केव के न दें, हमारे दी हुई चीज के केव के बोली लगाई के कैसे दे वो चीज हम देव। जा मंत्री से कह देन, कहन कि जा 1 लाख रुपया देव, लेकिन गांव में केव के जी दे सबसे चढ़ के जे जितना लगाए सब हम चढ़ के बोली दे 1 लाख रुपया धाई के तू आवा। कह दे जौन है कि 1 लाख रुपया राजा लगाए कि हमार दी हुई चीज हम खरीदब दूसर न खरीदी। अब भैया मंत्री आए और जो है कि उनका बताए संत जी के, और संत जी वो चवन्नी कटी वो कटी चवन्नी रहा। कटी चवन्नी लाई के राज दरबार में गए। राजा कहन संत से तू बहुत दिमागदार रहा, तू बहुत समझदार रहा। हम इतना कंजूसाई करे कि आज तक कोनो मंदिर में दान दक्षिणा कभो मंदिर के नाम पर देहे ना, लेकिन तू हमार दी हुई कटी चवन्नी के पूरे गांव में नीलाम करता। अगर केहू ओका खरीद ले तो पता चल जाए कि कटी चवन्नी के 50,000 रुपया मिला तो हमारा बेइज्जती होई। तू भैया हमसे 1 लाख रुपया लाई ले, लेकिन वो कटी चवन्नी हमका दे दे। तो मुट्ठी बंधी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी तो खाक की, तू बंधी मुट्ठी लई के गवा राजा के पास उनका कटी चवन्नी देहेस और राजा 1 लाख रुपया वहाँ संत का दे। तो कहानी की शीर्षक का है समझदार संत। मंदिर के संत बहुत समझदार। देखा ये लोग होती राजा और संत लोग का होती महाराजा। इनकर का उपाधि मिला था महाराजा। सब उनका महाराज कहा थी। तो राजा से श्रेष्ठ स्थान महाराजा का होती। हर राजा के पास गुरु होती। आज तक जितना राजन सबके पास गुरु रहे न, तो जे राजा को गुरु का क्या कहा जाता है महाराजा। राजा जनक जी रहे, लेकिन महाराजा अष्टावक्र से ज्ञान लेने जो 8 जगह से टेढ़ रहे, जो अष्टावक्र गीता लिखी गई। तो राजा से ऊपर के सीट होता महाराजा का। तो प्रसंग रहा कि समझदार संत, समझदार पुजारी तो बनी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी तो खाक की। यहाँ बड़े कहानी के शीर्षक है कि कौनो चीज या तो बहुत चुराई के रख्या, बहुत जोगाई के रख्या, बहुत होश हवास से जी आपन सब पर्दा खोल जी दिया जिंदगी। केव के सामने अपनी सारी दिक्कतें मुसीबतें, अपनी सारी राज, अपना सारा पर्दा अगर ओकरे सामने खोल देबे। पर्दा है पर्दा, पर्दे में रहने दो। अब पर्दा जो खुल गया तो पोल खुल जाएगा। पर्दा पिक्चर देख ले गाना, पर्दा है पर्दा, पर्दे में रहने दो। पर्दा जो खुल गया तो राज तो ये पर्दा की चीज जीवन में अपने दुख का, अपने दर्द का, अपने सीक्रेट चीज, जो सीक्रेट है, जो रहस्य है,
ओका अपने पर्दे में रह चाहे रही मन मन की व्यथा, हाय हाय रही मन मन की व्यथा, मन का दुख व्यथा दुख, रही मन मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुने ठिलई हई लोग सब बाँट न ले हई कोई। तोरे दिल का दर्द नात रिश्तेदार साथी मित्र में कहा क्यों बाँटी तो रहीम दास जी दोहा लिखे रहीमन मन की व्यथा मन ही राखो गोई, अपने मन में रखा सुन ठिलई हैं लोग सब, सुन के तुम्हारी ठिलई मतलब हंसी उड़ई ही लोग, बाँट न ले हैं कोई, क्यों बाँट न ले, दुख उसी से कहो, कहो उसी से जो सुन ले खुशी से, जो मान ले खुशी से, कहो ना उसी से जो कहे ना किसी से। तो अपने मन का बात, अपने दुख दर्द का बात, आपन गहराई हमेशा खोल के न रखे, आपन गहराई बचाई के रखे, आपन गरिमा बनाए के रखे। जिंदगी में अपने गरिमा का, अपने पर्दा का, अपने लेन देन का, अपने दुख दर्द का गरिमा बनाए के जीवन में काम करबे तो जिंदगी भर मर्यादा से जीवे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।